Hello friends, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the novel Silsa Marina by George Eliot. Now the summary of the 11th chapter of your novel. Eliot begins chapter 11 with a characterization of Nancy Lamenter. इस चैप्टर में चैप्टर 11 के अंदर जॉर्ज एलियट पूरा डिस्क्रिप्शन देती हैं नैन्सी लेमेंटर के बारे में गॉडफ्रेज लव इंटरेस्ट जिसमें गॉडफ्रे का सबसे ज्यादा लव इंटरेस्ट है ऑफ कोर्स शी इज ब्यूटीफुल जाहिर है वह बहुत खूबसूरत थी दिस इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एट लीस्ट एज फार एज गॉडफ्रे इज कंसर्न ये इस चैप्टर में और इस नॉवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जहां तक गॉडफ्रे से कंसर्न है नैन्सी इज हाउएवर इज अपसेट हालांकि नैन्सी काफी अपसेट भी है विद गॉडफ्रे से फॉर लीडिंग हर ऑन कि किस तरीके से वो उसके साथ बिहेव कर रहा है सिंस शी ऑब्वियसली डजंट नो अबाउट हर सीक्रेट मैरिज हालांकि उसे गॉडफ्रे की सीक्रेट मैरिज के बारे में नहीं पता था टू मॉली जो उसने मॉली के साथ की थी शी इज नेचुरली वेरी कंफ्यूज एज हिज बिहेवियर और वो उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है उसके व्यवहार से बहुत ज्यादा कंफ्यूज है नैन्सी थिंक्स टू हरसेल्फ अबाउट गॉडफ्रे सिंह नैन्सी कई बार वो सोचती है उसके बारे में और कहती भी है मिस्टर गॉडफ्रे कास वॉज समटाइम्स बिहेविंग एज इफ ही डिडंट वांट टू स्पीक टू हर वो कहती है कि कई बार मिस्टर गॉडफ्रे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो उससे बात नहीं करना चाहते एंड टेकिंग नो नोटिस ऑफ हर और उसको बिल्कुल नोटिस भी नहीं करते हैं for weeks and weeks कई हफ्तों तक and then all of a sudden almost making love again और फिर एकदम से अचानक उससे फिर से प्यार करने लगते हैं the rest of the chapter is devoted to boarding scene बाकी पूरी चैप्टर में काफी बोरिंग सीन है in which the ladies dresses themselves जिसमें लेडीज किस तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करती हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है एंड द गॉसिप्स अबाउट ईच अदर और उनके आपसी बिहेवियर और उनके आपसी गॉसिप्स के बारे में बताते हैं उनके अपीयरेंस को लेकर सून द पार्टी बिगिंस विद अ डिनर और उसके बाद पार्टी डिनर के साथ शुरू होती है इन विच गॉडफ्रे एक्टिंग वेरी अवेकवर्ड ऑलमोस्ट स्मेल्स इन नैन्सी प्रेजेंस जिसमें गॉडफ्रे बिल्कुल अजीब ही बिहेव करता है जिसमें वो ऐसा लगता है जैसे नैन्सी के प्रेजेंस में वो बिल्कुल पिघल चुका है दिस वॉज अ समरी ऑफ द 11th chapter of your novel Silsa Marina by George Eliot. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.